दोस्तों इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं। देखो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हम। एडजॉइंट इसको ए मैट्रिक्स मान लो। ठीक है, ए मैट्रिक्स इसको ही मान लो, इसको भी ए मैट्रिक्स मान लो। ठीक है, नाम दे दिया मैंने एडजॉइंट ए। मुझे फाइंड करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इन सब का कोफैक्टर निकालना है, सारे एलिमेंट का, और उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कोफैक्टर निकालना मैंने सिखा रखा हूँ। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, सारे एलिमेंट का निकालना है, मतलब कि C11 निकालना है हमको। ठीक है, कोफैक्टर के लिए हम C लगाते हैं और 1 हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, उसका कोफैक्टर निकालना है। C12 का निकालना है, C21 एंड C22। ओके, तो देखो कोफैक्टर में हमको प्लस माइनस लगाना होता है पहले। तो कैसे प्लस लगाना है, अगर आपका रो और कॉलम को जोड़ने पे ओड आएगा तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और इवन आएगा तो आपका प्लस का साइन। प्लस का साइन हम जनरली लगाते नहीं है। ठीक है, तो करते देखो C11 निकालना है तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, 4 आएगा, 4 हो जाएगा C11 कोफैक्टर। ठीक है, एंड C12 निकालना है तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ूंगा, 3 बचेगा, तो -3 आपका कोफैक्टर हो जाएगा C12 का। ओके, -3 क्यों, क्योंकि इसका हमारा ओड का यहाँ पे माइनस आया। ओके, एंड फिर C21 निकालना है तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, 2 बचेगा, तो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, C22 में आपको दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ना है, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ओके, ये हमने कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमको एडजॉइंट ए हमारा क्या होगा, ये कोफैक्टर से मैट्रिसेस बना दो आप, 4 -3 -2 एंड 1। ओके, एंड इसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करना तो आपको आता है, तो एडजॉइंट ए आपका फाइनली आ जाएगा। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। मैं रो को कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ, तो 4 को रो है तो ये वाले रो को कॉलम में लिख दो 4 -3 एंड इस वाले रो को कॉलम में लिख दो -2 1। ठीक है, तो फाइनली हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। ठीक है, ये मैट्रिक्स निकल आया हमारा। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं करता हूँ। सबसे पहले वही आपको कोफैक्टर से निकालने सारे एलिमेंट के, तो कोफैक्टर निकाल देते हैं। कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो C11 का निकालना है, C12 का निकालना है, C13 का निकालना है। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 आपको पता है क्या है, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर ऐसे ये सारा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, C21 का, C22 का, C23 का। ठीक है, ऐसे फिर C31 का, C32 का एंड C33 का। ओके, तो देखो इसमें थोड़ा ये माइनस प्लस का तो हमें इसमें भी लगाना है। आपका देखो जोड़ने पे जिसमें ओड आएगा तो आपका माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये 4 3 3 3 इंटू 3 वाली मैट्रिसेस में ना, इन 4 में जोड़ने पे ओड आता है, तो इन 4 में पहले ही माइनस लगा दो। ठीक है, तो मैं पहले ही माइनस इन 4 में लगा दे रहा हूँ। देखो 2 3 5 ओड आएगा माइनस। ठीक है, 3 2 5 ओड आएगा माइनस। ठीक है, 2 1 3 एंड ओड आएगा तो माइनस। ठीक है, इसमें भी ओड आएगा माइनस। ठीक है, तो आप कर दो। देखो इसमें क्या करना है ना, कोफैक्टर C11 निकालना है तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे। इसमें हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, 3 यहाँ 1 × 3 आपका 3 होगा, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 0 × 5 आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3। अब आपको क्या C12 निकालना है तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 2 1 यहाँ पे 1 × 2 आपका 2 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के चलना क्योंकि बाहर माइनस बैठा है। ठीक है, माइनस और फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, -2 × 5 आपका माइनस का 10 होगा। ठीक है, तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये माइनस का आपका ये लगा जो आपने ऐसे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 1 × 2 फिर माइनस लगाते हैं हम। ठीक है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 5 आपका -10 होगा। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, आपका छोटी मोटी प्लस माइनस यार कर लोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 2 और +10 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बाहर माइनस बैठा है तो -12 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही आप C13 निकालना है तो पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले, 0 × 2 आपका 0, फिर माइनस का साइन आएगा, -2 × 3 आपका -6 आएगा, तो ये आपका देखो -6 आएगा, ये आपका माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ओके, एंड अब यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, C21 निकालना है तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, मेरे पे ये 4 बचेंगे। ठीक है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, -1 आपका आएगा। ठीक है,
फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका -1 बाहर पहले से माइनस बैठा है तो इसको कर देगा प्लस, ठीक है। तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर C22 निकालना है आपको, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे पहले, ठीक है। तो 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाओगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, -2 × 2 आपका -4, ओके। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 1 + 4 आपका 5 हो जाएगा, ओके। C23 निकालना है आपको, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, ठीक है। तो 0 × 1 आपका 0 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, -2 × आपका -1 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, 2 × 1 आपका 2, ठीक है। तो 2 हो गया। तो यहाँ से आपका देखो -2 है, बाहर माइनस पहले से बैठा है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 2 कर देगा, ठीक है। एंड फिर C31 निकालना है, तो तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो 5 × -1 आपका माइनस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 11 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है। फिर C32 निकालना है, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। तो 5 × 1 आपका 5 हो जाएगा, ब्रैकेट में लगा के चलना, बाहर माइनस बैठा है, ठीक है। और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, बाहर माइनस बैठा है, -1 कर देगा, ठीक है। 3 × ये देखो C33 निकालना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे मेरे पास। 3 × 1 आपका 3, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, 2 × -1 आपका -2, ठीक है। तो ये देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया कोफैक्टर्स। अब क्या करना है हमको, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए मेरा यहाँ पे पहले इससे मैट्रिसेस बना लेना, ठीक है। क्या बनेगा मेरा 3 -12 एंड तुम्हारा 6, फिर ये आपका 1 5 एंड 2, फिर आपका -11 -1 एंड तुम्हारा 5, ठीक है। एंड इसका बस सिंपल तुमको ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। ट्रांसपोज कर दोगे आपका एडजॉइंट ए निकल आएगा। मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो देखो मैं इधर कर देता हूँ इसका ट्रांसपोज जब मैं करूँगा, ठीक है। तो ये वाला रो को कॉलम में लिख दो, ठीक है। सारे रो को आपको कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। 3 -12 6, इस वाले रो को भी कॉलम में लिख दो, 1 5 2 एंड फिर इस वाले रो को कॉलम में लिख दो, -11 -1 एंड 5, ठीक है। तो आपका फाइनल मैट्रिक्स ये आ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इस तरह से करना था आपको दोनों क्वेश्चन, एंड उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको, ठीक है। एंड वीडियो नॉलेजफुल लगी है तो लाइक कर देना यार, ठीक है। सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।